अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आई होप यू आर फाइन। अब हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों के अकॉर्डिंग टू सिम्बोल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पिछले 3 साल से जब से बुक चेंज हुई है सिम्बोल की, यही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से पार्ट्स आ रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपने जो है इसको अच्छे से समझ लेना है कि क्या पूछ रहा है, क्या मालूम करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को गौर करते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है, किस तरह स्टार्ट लेना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ़ z1 बराबर है -4 + 6 आयोटा एंड z2 बराबर है 2 होल नंबर 1/2 -2 आयोटा, वेरीफाई दैट z1 + z2 बार, ठीक है, यानी कॉन्जुगेट का निशान इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो लिखा हुआ है वेरीफाई दैट, इसकी जगह जुमला ये भी आ सकता है, शो दैट या प्रूव दैट, कुछ भी लिखा हुआ है। आपने बच्चों परेशान नहीं होना, बिल्कुल सबका एक ही मतलब है। आप क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपने सोल्यूशन लिखा यहाँ पे और फिर क्वेश्चन उतार लिया। उतारने के बाद अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो z1 की जगह क्या दिया हुआ है, -4 + 6 आयोटा, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस z2 की जगह 2 होल नंबर 1/2। तो इसको हम होल नंबर को पहले चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पहले भी बताया था, और फिर ये इसमें प्लस होता है। 2 2 ज़ा 4 और 1 5/2, 5/2 -2 आयोटा, ये आ गया। अब इस पे बार पूरे पे लगा दिया, z1 की जगह z1 की वैल्यू प्लस z2 की जगह z2 की वैल्यू। अब हमने इसी तरह राइट साइड पे करना है। अच्छा, राइट साइड पे क्या है, z1 बार दिया हुआ है, यानी z1 का कॉन्जुगेट। तो सिंपल z1 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए -4 + 6 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, -4 - 6 आयोटा। आपको पहले भी इस कॉन्जुगेट निकालना सिखा चुके हैं कि प्लस है तो माइनस कर देंगे बीच की वैल्यूज़ को, और माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। ये आ गया z1 का कॉन्जुगेट, प्लस z2 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो 5/2 माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 आयोटा। ओके, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट को ओपन कर लें, -4 + 6 आयोटा प्लस 5/2 -2 आयोटा, इसके ऊपर बार है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, +5/2 +2 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करेंगे, यानी प्लस माइनस। तो -4 + 5/2, ये एक जगह इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम ज़बानी नहीं कर सकते, फ्रैक्शन नंबर है, तो एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करना पड़ेगा। आगे अगले स्टेप में करते हैं। प्लस ये दोनों ज़बानी हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया, 4 आया होगा, बार लगा हुआ है, लगा दें। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे किया, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ पे -4 आयोटा। यहाँ पर क्या हुआ कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो साइन बड़े वाले का है, -4 आयोटा। ठीक है, अब इसको आपने एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करें। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 1 का 2 आएगा। तो पहले भी मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि कैसे पढ़ते हैं इसको। 1 2 ज़ा 2, 1 ये रहा और 2 ये रहा, 1 2 ज़ा 2, तो 2 ज़ा से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, -4 2 ज़ा 8 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 1 ज़ा से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5। ये मुझे आसान तरीका लगता है, आपको भी आई होप समझ में आ जाएगा इजीली। 4 आयोटा, यहाँ पर भी आपने ऐसी एलसीएम लिया, यहाँ पर 2 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 1 5 ज़ा, जो इधर लेफ्ट साइड किया वैसे यहाँ पर। अच्छा, बार लगा देंगे, बार लगाइए। ठीक है, उसके बाद -4 आयोटा, प्लस माइनस कर लें, 8 में से 5 गया, माइनस का 3/2 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे -3/2 -4 आयोटा। अब इसके ऊपर बार है, तो आपने क्या करना है, बार को हटाना है। बार को जैसे ही हटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं रब कर लूँ, यहाँ पर क्या आया, -3/2 प्लस इसके ऊपर बार था। ठीक है, अब बार से बाहर निकाल देंगे, जब पूरा सॉल्व कर देंगे तो आप इसको बाहर यानी कॉन्जुगेट कर देंगे। ठीक है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, -4 आयोटा, और ये ऐसे लिख लेंगे।
3/2 -4 आएगा। बच्चों देखो दोनों आंसर बिल्कुल एक जैसे आ गए, तो इट मीन्स लेफ्ट साइड बराबर है राइट की। तो आप नीचे बच्चों ये देखें, निचले वाले स्टेप में शायद मैंने माइनस नहीं लगाया था, तो ये माइनस यानी आएगा यहाँ पर, तो दोनों आंसर एक जैसे आ गए। ये प्रूफ्ड हो गया, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो बस आपने प्रूफ लिख देना, ये आपका पूरा कंप्लीट स्टेप वाइज मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। अच्छा देखिए, अब ये सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें माइनस करना है, यानी यहाँ पे प्लस था अब माइनस है। तो जो भी फंडामेंटल ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये सारे पार्ट्स दिए हुए चारों, तो आपने ये सीखना है अच्छा सा। तो प्लस हमने सीख लिया, अब माइनस की यानी माइनस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2, Z1 की वैल्यू वही पुट कर दीजिए, -4 + 6 आयोटा, और उसके बाद माइनस Z2 की वैल्यू क्या है, 2 ½ -2 आयोटा। उसके बाद इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दें, यहाँ बार लगा दें, प्लस Z लगा दें, इक्वल टू Z1 बार, यानी पहले इसका कॉन्जुगेट निकालने, -4 प्लस है तो माइनस में लिख दें 6 आयोटा, ये Z1 का कॉन्जुगेट हो गया, माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, तो 2/2 + 2 आयोटा, ठीक है। दोनों को माइनस करना है। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, -4 + 6 आयोटा, -2 2 4 5/2, और माइनस माइनस +2 आयोटा, ये इस पे बाहर आ गया, -4 -6 आयोटा, -2 2 4 5/2, प्लस माइनस -2 आयोटा। बाहर माइनस हो तो साइन अंदर वाला चेंज रहता है, आपको बता चुके हम पहले भी। अब आपने क्या करना है, नंबर्स को एक जगह कर लें, -4 -5/2, इसको एक जगह सॉल्व करेंगे, आयोटा आयोटा वाला पार्ट एक जगह, तो दोनों प्लस के, +8 आयोटा, इस पर बार लगा दें, इक्वल टू -4 -5/2, नंबर से एक जगह करें, -6 आयोटा -2 आयोटा, तो -8 आयोटा, ठीक है। अब आपने इसका एलसीएम लिया, तो वही 2 इसका एलसीएम आया, तो आपने क्या किया, 2 लिख दिया, 1 2 ज़ा 2, 2 ज़ा से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 ज़ा 8 बन गया, 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा से इसको किया, 5 1 ज़ा 5 बन गया, +8 आयोटा और बार इक्वल टू माइनस, यहाँ पर भी वही एलसीएम लिया आपने, 2 आया, -8 -5 आया, सही है, -8 आया। अब क्या हुआ, दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का रहेगा, तो -13/2 +8 आए, 8 आया था, और यहाँ पे भी -13/2 -8 आया था। अब बाहर से आप जब बाहर निकालेंगे तो आपने ज़ाहिर बीच वाला साइन चेंज कर दें, बीच वाला साइन चेंज कर लें, 2 -8 आया था, और बराबर ये तो वैसे ही उतार दिया, 8 आया था, दोनों साइड्स बराबर आ गई, देखें लेफ्ट और राइट, ओके। तो आप लिख देंगे प्रूफ्ड। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को पहले आप गौर से देखिए कि क्या मालूम करना है। Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की दी हुई है, और वेरीफाई करना है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, और फिर जब आंसर आएगा तो उसको आपने कॉन्जुगेट कर देना है। और इक्वल में क्या है, पहले कॉन्जुगेट करेंगे Z1 को और Z2 को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन उतारा आपने, Z1 Z2 बार Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार। अच्छा, Z1 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, Z1 क्या है, 2 -5 आयोटा, ब्रैकेट लगा दिया Z2 की जगह, Z2 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, फिर इसके ऊपर बार है तो बार लगा दें, इक्वल का निशान उतारा, फिर Z1 बार, Z1 का बार निकालना है, तो 2 -5 आयोटा है, तो 2 + 5 आयोटा आ जाएगा, और मल्टीप्लाई Z2 का बार, 2 प्लस दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे, ये इसका Z2 का बार होगा, ठीक है। Z1 Z2 को पहले हमने कॉन्जुगेट किया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को, फिर आखिर में कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 से इस पूरे ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 + 2 3 ज़ा 6 आयोटा, माइनस, अब इससे करेंगे पूरे ब्रैकेट को, माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, और प्लस माइनस
माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर, बार लगा दीजिए। फिर यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा और माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर। आपको पहले भी बताया था कि आयोटा स्क्वायर जैसे ही आएगा तो फ़ौरन आपने -1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 कोई नंबर इस पूरी लाइन में नहीं मौजूद, तो 4 ऐसे ही एज इट इज़ उतर जाएगा। आयोटा आयोटा को दोनों को आप मर्ज कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गया तो माइनस का 4, यानी साइन बड़े वाले का आया -4 आयोटा। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ इसलिए कि बाद फिर आएगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। -15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, वार ऐसे आ गया। अब 4 ऐसे आया, प्लस माइनस इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 4 आयोटा -15 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15, मल्टीप्लाई किया 15 को 1 से तो 15 आया, बाहर लगा हुआ है। और 4 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15। अब आप ये देखिए कि ये दोनों नंबर हैं, इनको आप एक जगह मर्ज करेंगे, प्लस हो जाएगा 19 हो गया -4 आयोटा और उसके बाद यहाँ पर क्या आया, ये 19 यहाँ आयोटा का +4 आयोटा। ठीक है, अब आपने इसका बार हटा देंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, +4 आयोटा और यहाँ पे भी राइट साइड पे +4 आयोटा। तो आप देखिए दोनों साइड्स बिल्कुल सेम आ गई हैं, तो इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ्ड। अच्छा देखिए, 4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि पहले लेफ़्ट साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट को, इसलिए कि थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हैं, लेंथी स्टेप्स होंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा यानी समझ में नहीं आएगा। तो हम अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं और उसमें जो है हमने दोनों को एक साथ लेके चले, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन उतारते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 अपॉन Z2 इसका बार। तो इसको आपने वैल्यूज पुट कर दीजिए। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 -5 आयोटा अपॉन Z2 की वैल्यू क्या है, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, बार लगा है। अब आप देखें कि सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो इसको कैसे सॉल्व करते थे। मैंने आपको बताया था कि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, जैसे ही नीचे आयोटा आएगा तो आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आपने इसके कॉन्जुगेट, इसका डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। कॉन्जुगेट क्या है, 2 - 3 आयोटा और ये बार यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए कि बार के अंदर सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर आपने जो काम किया है वो आप बिल्कुल सामने इसके लिख देंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय conjugate of डिनोमिनेटर। ठीक है, कॉन्जुगेट के यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 5 आयोटा और ब्रैकेट में 2 - 3 आयोटा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा और दूसरे ब्रैकेट में 2 - 3 आयोटा। अब बार लगा हुआ है, ऐसी बार लगा देंगे। अब आप जो है इसको कंटिन्यू यानी सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, फिर आपने यहाँ से इसको देखें कि कैसे सॉल्व हो रहा है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 आ गई -6, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 2 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा। अब हमने -5 आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 और आयोटा आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर। नीचे भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करने में आप देखिए, ये पहले भी हमने ये यानी नोट कर चुके हैं और बात हमने आपको बताई थी कि अगर दो ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं और उसमें प्लस माइनस है तो आपने फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूले दिए हुए तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है तो क्या हो जाएगा, a² -
बी स्क्वायर, यानी ए के अंदर 2 पुट किया, बी के अंदर 3 आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ फॉर्मूला पुट किया वहाँ पे आपने ऐसे लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, इसके बाद बार लगा दिया। अब आपने ऊपर क्या आया 4, और आयोटा आयोटा एक जगह कर लें तो माइनस 16 आयोटा प्लस 15, और आयोटा स्क्वायर जो है जब भी आएगा तो -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी लिख लें कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1। नीचे क्या आ गया, नीचे 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर, बार लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या आया 4 माइनस 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़ा 15 अपॉन 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह वही -1 पुट किया, तो यहाँ पे लिख दिया आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस 16, अच्छा ये तो एक साथ सॉल्व हो जाएगा अब ऊपर, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, आप इसको मर्ज कर दें 4 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 11 आ जाएगा और माइनस 16 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस 9 1 ज़ा 9, तो 13 आ जाएगा। ये हमारा इसमें बार लगा हुआ है। अब आपने बार हटा दिया तो -11 प्लस माइनस है तो प्लस हो गया 16 आयोटा अपॉन 13। ठीक है, आप ऐसे भी लिख के इसको छोड़ सकते हैं, वरना रियल पार्ट और इमेजनरी अलग भी कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने में, यही आंसर हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है Z1 बार अपॉन Z2 बार। ठीक है, तो हमने पहले क्या करना है Z1 का बार पुट करना है, तो Z1 ये रहा, इसका बार यानी कॉम्प्लेक्स, इसका कॉन्जुगेट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा दिया हुआ है Z2, तो 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अभी आपको बताया मैंने कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आयोटा नीचे आया तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। इसके सामने आप लिख दीजिए कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले मैं लिख चुकी हूँ, तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में ये बात आ गई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आ गया 2 2 ज़ा 4, अच्छा वही आपने क्या किया फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूले से आसानी से हो जाएगा, 2 ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, सामने आपने फॉर्मूला लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है ए प्लस बी। आपने बार बार बताना है, इसलिए कि आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि आपको ऐसा लगे कि जो चेकर है उसको कुछ भी नहीं पता। जब आप स्टेप बाई सॉल्व करेंगे तो उनको भी इजीली समझ में आता रहेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हमने क्या किया 4 प्लस आयोटा को एक जगह कर लिया तो 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पुट किया तो -1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर 9 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर, सॉरी। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया 4 प्लस माइनस माइनस 15, तो क्या हो गया 11। अभी पहले इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं 15 प्लस 16 आयोटा, और यहाँ पर यानी इस नंबर को मैंने पहले उतार दिया आयोटा को बाद में, तो 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। अब यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 11 प्लस 16 आयोटा और अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया तो 13 हो गया। अब ये आंसर और पिछले आंसर को मैच करने तो दोनों एक जैसे हैं, तो आप नीचे लिख दें कि लेफ्ट हैंड्स प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये एक्सरसाइज बच्चों समझ में आ गई होगी आई होप आपको अच्छे से, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं बता रही हूँ
इन 4 क्वेश्चंस की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बल्कि इस एक्सरसाइज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू वर्ड। और आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।